नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट के आज के इस वीडियो में मैं संजय आपका स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं आरएसआई पार्ट 3। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा कि आरएसआई का बिहेवियर कैसा होता है जब ओवरबॉट होता है और ओवरसोल्ड होता है डेली, वीकली और मंथली चार्ट में। जब मंथली चार्ट में या डेली चार्ट में आरएसआई जब अपर लिमिट जो है उसके ऊपर जाता है, मतलब ओवरबॉट की ओर जाता है, तब कैसे स्टॉक में तेजी आती है वो भी देखा। मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलरली वीकली चार्ट और मंथली चार्ट में आपको जब भी ओवरबॉट मिलता है तो इनिशियल स्टेज पे जब ओवरबॉट आरएसआई जो है 70 लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर पीरियड में स्टॉक बहुत तेजी से दौड़ता है। बाद में हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग मिड लाइन सेट करते हैं आरएसआई का 50 की वैल्यू पर, तो वो जो 50 की लाइन आपको कैसे बाय और सेल सिग्नल देती है वो भी मैंने 2-3 एग्जांपल लेके आपको बताया। आज की इस वीडियो में भी हम लोग थोड़ा सा आरएसआई कैसे बाय और सेल सिग्नल देता है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको थोड़ा फील आ जाए, सब कुछ समझ में आ जाए। इसलिए मैं कुछ चार्ट लेकर, जो मैंने ऑलरेडी मार्कअप किया है, ऐसे चार्ट लेकर आपको मैं दिखाऊंगा। एक बात बतानी मैं भूल गया था पार्ट 2 में, कि जब आरएसआई 70 का लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, जब वो क्रॉस करता है तब केवल आरएसआई का आप यदि यूज कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको स्टॉक में एंट्री नहीं मारना है। यदि आप केवल आरएसआई का यूज कर रहे हो और यदि दूसरे किसी इंडिकेटर के साथ आपको अभी उसमें यूज कर रहे हो तो एंट्री मारने में प्रॉब्लम नहीं है। मगर केवल आरएसआई का यूज करके यदि आप एंट्री मार रहे हो, पर्टिकुलरली लोअर फ्रेम के चार्ट जो होते हैं, लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट जो होते हैं, उसमें मे बी डेली चार्ट या हावरली चार्ट में आप एंट्री मारोगे, जब ओवरबॉट होता है उसमें बाय साइड पे नहीं जाना है। वैसे ही जब आप हावरली चार्ट, 4 आवर चार्ट या डेली चार्ट में जाते हो और आपको यदि ओवरसोल्ड सिग्नल मिलता है, तो ओवरसोल्ड सिग्नल मिलने के बाद आप उस स्टॉक में शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि ओवरसोल्ड हुआ इसलिए आप शॉर्ट करते हो, बाद में स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। तो जनरली यदि आपने बहुत पहले स्टॉक जब लोअर लेवल पे था उस टाइम पे आपने लिया है, तो आप ओवरबॉट होने के बाद उस स्टॉक के प्राइस में बढ़ोतरी होने की वेट कर सकते हो। मगर यदि आपने नहीं लिया है उस स्टॉक को, तो ओवरबॉट हुआ या ओवरबॉट का सिग्नल मिला इसलिए उस स्टॉक में एंट्री नहीं मारना है, जब आप डेली या हावरली चार्ट पे ध्यान दे रहे हो। मगर यही बात यदि वीकली चार्ट और मंथली चार्ट की बात का हम लोग करते हैं और मंथली चार्ट में या वीकली चार्ट में ओवरबॉट का सिग्नल मिलता है, तो ऐसे टाइम पे क्या कर सकते हैं कि आप एंट्री मार सकते हो। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ओवरबॉट हुआ इस जगह पे जब मेरा प्राइस कुछ 200 पे था। अभी मैं यहाँ पे बोलूंगा कि केवल आप आरएसआई का यूज करो तो इस जगह पे एंट्री मारना गलत होगा। मगर एट द सेम टाइम यदि आप पूरे और 2-3 इंडिकेटर को देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन लिया मैंने, ऊपर के 2 पॉइंट कनेक्ट करके मैंने उसको एक्सटेंड किया, प्राइस यहाँ पे जाके नीचे की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है। उसके बाद वापस स्टॉक ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड लाइन है उसकी जगह पे प्राइस ने बिल्टअप किया है। यहाँ पे भी बिल्टअप हुआ है, जो प्राइस का कैंडल है वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस की जगह पे बिल्टअप हुआ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भी हुआ है, मगर यहाँ पे वो उसको पार नहीं कर पाया। हम लोगों ने जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखा था तब हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब भी कोई भी स्टॉक का प्राइसेस जो है उसके रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर आकर बिल्टअप हो जाता है, उस टाइम पे मोस्टली उस स्टॉक में आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हुआ क्या है, बिल्टअप हुआ, मगर नेक्स्ट कैंडल जो है बहुत बड़ा बना और ये जो पूरी ट्रेंड लाइन है उसको उसने ब्रेक किया। तो मेरे पास एक अच्छा सिग्नल है। पहला सिग्नल क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक किया है। दूसरा सिग्नल ये है कि क्या ये जो कैंडल बनी है इसका वॉल्यूम क्या है, तो उसको भी देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है यदि मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे शायद आपको सिल्वर क्रॉस मिला होगा। और तीसरा इंडिकेटर है कि यहाँ पे आपको ओवरबॉट कंडीशन मिल रही है, ओवरबॉट सिग्नल मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप उस स्टॉक में एंट्री मार सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो आरएसआई है वो आपको कैसे बाय और सेल सिग्नल देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ये जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम पे ये जो आरएसआई मेरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो आपको ये तो थोड़ा सा यहाँ पे लग सकता है कि ये
आपको सेल सिग्नल मिल रहा है करके, ठीक है। मगर सेल सिग्नल मिला है करके आप एंट्री मारोगे, शॉर्ट करोगे, बाद में ये कैंडल बनेगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब भी क्या होता है कि पूरा वो नीचे की तरफ आने का थोड़ा वेट करो। ये केवल कैंडल नीचे की तरफ बन गया और इसलिए उसमें एंट्री मारोगे, शॉर्ट करोगे तो फंस सकते हो। और इसीलिए थोड़ा वेट करना है। जब भी वो पूरा का पूरा टर्न होता है उसी टाइम पे एंट्री मारो। देखिए यहाँ पे पूरा टर्न होता है, जो 70 का लाइन है उसको ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है, उस टाइम पे आप एंट्री मार सकते हो। तो ये मेरे लिए सेल सिग्नल हुआ। ये मेरे लिए जो 50 का जो है ये मेरे लिए बाय सिग्नल हो सकता है। इस जगह पे देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ गया और यहाँ से उसने सेल सिग्नल दिया है। यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल मिला है। यहाँ पे अभी ये जो पर्टिकुलर जोन है यहाँ पे भी आप यदि और एक ट्रेंड लाइन मारोगे, सपोज यहाँ देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन मारता हूँ तो इसको भी देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है इस प्राइस को सपोर्ट का काम कर रही है। तो हर सपोर्ट की जगह पे आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट है, उसके नीचे देखिए आरएसआई कहाँ हुआ है। तो ये जगह पे सपोर्ट मिला ट्रेंड लाइन का और उसी टाइम पे यदि मेरा आरएसआई का जो कर्व है ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इस जगह पे आप उसको बाय सिग्नल मिला ऐसा कंसिडर कर सकते हो। यहाँ भी वैसा ही है देखिए। तो जब भी आरएसआई का लाइन पूरा का पूरा टर्न होता है नीचे की तरफ, थोड़ा टाइम लेने दो उसको, आरएसआई की लाइन को एक प्रॉपर उसका जो शेप है उसको डेवलप करने के लिए टाइम दे दो। उसके बाद आपको सेल का डिसीजन लेना है, मगर एट द सेम टाइम केवल आरएसआई को देखकर नहीं, अलोंग विद द अदर इंडिकेटर्स। अभी इस पर्टिकुलर जोन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ तो आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। अभी डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड जब तक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है उसके लिए टाइम लगता है। और इसीलिए देखिए जब डाउन ट्रेंड हो रहा है उसके बाद यहाँ बहुत सारे कैंडल, छोटी छोटी कैंडल बन चुकी है और उस टाइम पे आरएसआई धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे एंट्री मार सकते हो? अभी ये हो भी सकता है कभी एंट्री मारते हो और बाद में वापस स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है। ऐसे में थोड़ा सा सेफ बनने दो, उसका ऊपर की तरफ जाने दो आरएसआई को और बाद में इस पर्टिकुलर जोन पे आप स्टॉक में एंट्री मार सकते हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये मेरे लिए एक बाय सिग्नल हो चुका है। तो आरएसआई आपको बाय और सेल सिग्नल, जब आरएसआई का जो लाइन है ऊपर से नीचे की तरफ 70 के लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है तब आप बोल सकते हो यहाँ पे सेल सिग्नल मिला है। जब नीचे का 30 के लाइन टर्न होके ऊपर अंदर जब जा रहा है बैंड के 70 और 30 के अंदर के बैंड में जब जा रहा है, एंट्री मारा है, फॉर एग्जांपल ये जगह पे देखिए यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 70 और 30 के बीच में जो बैंड है उसके अंदर जा रहा है, तो उस पॉइंट को आप बाय सिग्नल कंसिडर कर सकते हो। अभी आप जनरली ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको ये एक बात समझ में आएगी कि ये जो मैं कुछ बता रहा हूँ उसका आप ज़्यादा यूज नहीं करोगे। पर्टिकुलरली जो ऑसिलेटर होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है डाइवर्जेंस को फाइंड आउट करने के लिए, और ऑन द बेसिस ऑफ द डाइवर्जेंस लोग स्टॉक में एंट्री मारना है कि नहीं उसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, जब हम लोग डाइवर्जेंस देखेंगे उस टाइम पे आपको बहुत कुछ बातें क्लियर होंगी कि आरएसआई कितना हेल्पफुल है। इस बात को याद रखना कि आरएसआई, एमएससीडी और स्लो स्टॉकेस्टिक जो है उसके कारण जो डाइवर्जेंस मिलते हैं उसको यदि आप प्रॉपरली लोकेट कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे तो वो आपके ट्रेडिंग के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि डाइवर्जेंस जब आरएसआई में होता है उस टाइम पे कोई भी स्टॉक एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन या चैनल में जा रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऐसे टाइम पे आपको वो शॉर्ट प्रॉफिट मतलब जो पोजिशनल कॉल लेते हैं उनके लिए तो बहुत लाभदायक होता है। तो हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, आरएसआई के ऊपर। मैंने आपको ये बात बोली थी कि जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तब जैसे स्टॉक में ट्रेंड लाइन होता है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन नहीं दिखाया है इस अप ट्रेंड में, मगर ट्रेंड लाइन आप निकालोगे तो जैसे स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रिस्पेक्ट करता है, वैसे ही आपको यहाँ पे आरएसआई उस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते नजर आएगा। जब भी प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते आएगा तो उसी टाइम पे देखिए आरएसआई ने भी अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और नीचे की तरफ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी एक ट्रेंड लाइन मैंने मारी है प्राइस के लिए, उस टाइम पे भी देखिए ट्रेंड लाइन के हिसाब से मेरा आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मुझे आरएसआई ने सिग्नल दिया है कि
जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ट में देखेंगे तो जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तब ये जो डॉटेड लाइन है मैंने 50 पे सेट की है, तो जो मिडल ऑफ द आरएसआई है। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है इस दोनों ट्रेंड लाइन पे, तब मेरा जो आरएसआई जो है वो 50 लाइन के ऊपर है। इस जगह पे जस्ट जब स्टॉक ने पहली ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी उस टाइम पे वो नीचे की तरफ आया, 50 लाइन को ब्रेक किया और वापस ऊपर जाने लगा। देखिए यहाँ पे जब स्टॉक मेरा डाउन ट्रेंड में चल रहा है उस टाइम पे मेरा ये जो आरएसआई है वो 50 के नीचे की तरफ रह चुका है। अब इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस। जब प्राइस नीचे जा रहा है मगर आरएसआई जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। उसके बारे में हम लोग अलग सा देखेंगे। अभी ये जो पर्टिकुलर जोन है इसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन। कंसोलिडेशन जोन मतलब जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत कम रेंज में ऊपर नीचे करता है। तो इस कंसोलिडेशन जोन में आप देखेंगे ना तो कोई आपको मूविंग एवरेज कोई बाय या सेल का सिग्नल देता है और ना तो कोई आरएसआई आपको बाय या सेल सिग्नल देता है। इस पर्टिकुलर जोन में आप देखेंगे क्योंकि कंसोलिडेशन है मगर आरएसआई जो है वो ऊपर नीचे करते रहा है। देखिए यहाँ पे उसने ऊपर नीचे किया है, यहाँ पे वो 50 के लाइन के ऊपर है। बट इस पर्टिकुलर जोन में देखेंगे तो 50 के लाइन को के ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब 30 लाइन और जो 70 का लाइन है, सॉरी 30 और 70 का जो लाइन है वो उसके ऊपर नीचे करते नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 20 SMA लाइन जो है पिंक कलर की, उस पिंक कलर के लाइन को 20 SMA लाइन को जब प्राइस ने ब्रेक किया इस जगह पे तो उसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने भी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। उसी टाइम पे अपने को सेल सिग्नल जनरेट हो चुका है। अभी इस चार्ट में आप देख सकते हैं, देखिए स्टॉक जब नीचे की तरफ से जा रहा है ऐसा, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है पहले वाला जो मोमेंट है स्विंग्स है उसका ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से निकालोगे और वही ट्रेंड लाइन आप यहाँ भी निकालोगे तो इस जगह पे कहीं तो ये जो आरएसआई है वो अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नजर आएगा और आपको देगा बाय सिग्नल। अभी समझ लीजिए कि इस जगह पे आप लेते हो तो उसके बाद देखिए स्टॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वो 50 SMA लाइन के ऊपर रह रहा है। अभी हम लोगों ने बोला कि जैसे ही प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है वैसे ही आरएसआई भी ऊपर की तरफ जाना चाहिए। मगर ये जो मैं स्विंग लेता हूं, अभी ये जो पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, पकड़ लीजिए। अब उसका करस्पॉन्डिंग जो टॉप पॉइंट है आरएसआई के, तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ये प्राइस है और ये प्राइस है इसमें आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा यदि आप लाइन मारोगे। मगर उसी टाइम पे यदि आप आरएसआई के टॉप पॉइंट देखेंगे तो वो आपको नीचे की तरफ जाने मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंस और ऐसा होता है तब स्टॉक का प्राइस नीचे जाता है। वही बात आपको यहाँ पे भी मिलेगी। देखिए इसका जो करस्पॉन्डिंग आरएसआई पॉइंट यहाँ पे है और इसका ऊपर वाला जो पॉइंट है जो हायर बनाया है उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे है। आप यहाँ पे लाइन मारोगे तो जो आरएसआई की जो लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी मगर प्राइस के ऊपर जो लाइन मारी है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं और ये आपको हेल्प करेंगे किसी भी स्टॉक में एंट्री मारना है या सेल करना है उसके लिए, जब वो स्टॉक पर्टिकुलर चैनल में ऊपर नीचे कर रहा है या पर्टिकुलर चैनल में जा रहा है। ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये कंसोलिडेशन जोन है मगर यहाँ का रेंज देखिए, रेंज बहुत बड़ा है और उस टाइम पे जो आरएसआई है वो आरएसआई लाइन 50 लाइन के ऊपर नीचे करते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ एक ट्रेंड लाइन मैंने मारा है, तो ट्रेंड लाइन को जब प्राइस ने ब्रेक किया तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आरएसआई ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। ये जो कैंडल बनी है एक कैंडल यदि ये पर्टिकुलर कैंडल जो है जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वो कैंडल यदि बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ यदि मिलती है तो ऐसे टाइम पे आपको इस स्टॉक में एंट्री मारना चाहिए। एट द सेम टाइम आप यहाँ देखेंगे ना तो 15 और 50 का SMA लाइन यहाँ मिल रहा है। तो ये 15 का SMA लाइन है और ये जो पिंक लाइन है वो है 50 का SMA लाइन। तो ये उसी जगह पे मुझे मिला है सिल्वर क्रॉस। यहाँ भी मुझे सिल्वर क्रॉस मिलते मिलते रह गया मगर यहाँ उसने ब्रेकआउट नहीं दिया था। यहाँ मुझे सिल्वर क्रॉस भी मिला है, ब्रेकआउट भी जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ है। जो कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैं इस पॉइंट को एक अच्छा पॉइंट कंसिडर करूँगा बाइंग के लिए। तो मेरे पास रीजन क्या है, एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया विद हाई वॉल्यूम, ठीक है, एक मेरा रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या है, टेक्निकल रीजन कि यहाँ मुझे सिल्वर क्रॉस मिल रहा है। तीसरा रीजन क्या है, आरएसआई जो है उस ट्रेंड को
सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आरएसआई ने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। तो ये मेरे पास 3 रीजन थे और इसीलिए मैं इस स्टॉक में एंट्री मार सकता हूँ इस पर्टिकुलर ये जब कैंडल बनते हैं उस टाइम पे। अभी आप इस चार्ट को देखेंगे, ये एसीसी का चार्ट है, 2017 तक ही रहेगा शायद ये। आप इस चार्ट में देखोगे तो मैंने बहुत जगह पे जो कुछ लिखा है उसको आप देखोगे तो मैं केवल डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि डाइवर्जेंस मैं आरएसआई, एमएसीडी और स्लो स्टोचस्टिक का यूज करता हूँ मेनली डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग केवल आरएसआई की बात करें, डाइवर्जेंस की बात नहीं कर रहे, तो हम लोग केवल आरएसआई के बिहेवियर को हम लोग यहाँ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। डाइवर्जेंस के लिए हमारे पास अलग से वीडियो है, हम अलग सा प्रॉपरली उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए वापस जब मेरा स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वो 50 लाइन के ऊपर है, और जब भी स्टॉक 50 के लाइन के ऊपर होता है उस टाइम पे आप उसके अंदर एंट्री मार सकते हो। यहाँ देखिए जैसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन चुका है और इस जगह पे उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मगर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, वापस स्टॉक ऊपर गया। मगर जब ऊपर गया देखिए तो यहाँ मुझे डाइवर्जेंस मिला है और स्टॉक नीचे की तरफ गया। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन में जा रहा है, हर जगह पे उसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया हुआ है। और जब सपोर्ट लिया है उस टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई जो है मेरा 50 का जो लाइन है उसके ऊपर रह चुका है मोस्ट ऑफ द टाइम। इस जगह पे उसने जब ये 200 का एसएमए लाइन जो है उसको जब ब्रेक किया था उस टाइम पे उसने 50 का जो आरएसआई है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया था, मगर वापस वो रिकवर हुआ क्योंकि ट्रेंड लाइन का उसने सपोर्ट लिया है। अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी वो 50 का जो वैल्यू है आरएसआई का उसके नीचे आता है, मतलब मिड लाइन के नीचे आता है, तब आप उसको एक बाय पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। देखिए इस जगह पे आपको बाय पॉइंट मिल सकता है, इस जगह पे बाय पॉइंट मिल सकता है, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा बाय पॉइंट मिल सकता है। मगर वो जो बाय पॉइंट रहेगा वो अलॉन्ग विद द ट्रेंड लाइंस आपको यूज करना है, केवल आरएसआई के ऊपर देख के नहीं डिसाइड करना है। यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा बहुत अच्छा और लॉन्ग टर्म के लिए एक अपट्रेंड मिलेगा। डेली चार्ट रहेगा, वीकली चार्ट में मिल रहा है आपको 2014 से ऑलमोस्ट 2016 तक आपको अपट्रेंड मिल रहा है। ट्रेंड लाइन देखिए हर टाइम पे प्राइस ने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, और उसी टाइम पे आप यहाँ देख सकते हो कि जो आरएसआई जो है वो भी 50 का जो आरएसआई लाइन है, मिड लाइन है, उसको रिस्पेक्ट करते हुए नजर आएगा। मगर इस जगह पे देखिए जो स्विंग पॉइंट है वहां पे आपको डाइवर्जेंस मिला है, ऊपर जा रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इस स्टॉक से बाहर करना चाहिए। यहाँ जो देखिए यहाँ मेरा स्टॉक जब नीचे की तरफ जा रहा है तब मैंने एक ट्रेंड लाइन मारी है, यह जो ब्लू कलर में डॉटेड लाइन है वो ट्रेंड लाइन है, उसी को यहाँ पे आरएसआई भी रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेंड लाइन के हिसाब से आरएसआई मूव होते हुए नजर आ रहा है। और इस जोन में आप देखेंगे जब स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में है तो आरएसआई जो है मेरा 50 के मिड लाइन के ऊपर नीचे करते हुए आपको नजर आएगा। अब ये जो है बजाज इलेक्ट्रिकल का चार्ट है, इस जगह पे आप हम लोग आरएसआई के हिसाब से बाय सिग्नल बोल सकते हैं। सेल सिग्नल है जब आरएसआई अपस्ट्रीम लिमिट पे जाता है, जब ओवरबॉट में जाता है तब आपको स्टॉक के प्राइस को ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है और आपको देखना है कि कोई डाइवर्जेंस मिलता है या नहीं। जब स्टॉक इस जगह पे आप देख सकते हैं जब भी उसने ओवरबॉट कंडीशन में एंट्री मारी है उसके बाद देखिए स्टॉक का प्राइस कितनी स्पीड से बढ़ चुका है। ये अगेन ये वीकली चार्ट है। मैंने आपको बोला था कि जब आपको वीकली चार्ट में यदि ओवरबॉट सिचुएशन मिलती है तो उस जगह पे आप एंट्री मार सकते हो, मगर यही डेली चार्ट में या उससे कम पीरियड वाले चार्ट में आपको नहीं करना चाहिए, और यदि करते हो तो आपको थोड़ा सा मॉनिटरिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए। मंथली चार्ट और डेली वीकली चार्ट में यदि आपको ओवरबॉट सिचुएशन मिलता है और प्रॉपरली आपको और बाकी कुछ इंडिकेटर्स मिलते हैं तो उस जगह पे आप एंट्री मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 20 SMA लाइन अच्छा सपोर्ट का काम कर रही है, उस टाइम पे मुझे ओवरबॉट मिल रहा है। इस जगह पे मुझे सिल्वर क्रॉस भी मिला है, वो भी वीकली चार्ट में। तो मेरे पास टेक्निकल रीजंस है कि एक तो 20 SMA लाइन को अच्छी तरह से वो प्राइस जो है वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरी बात है कि मेरे पास एक ट्रेंड लाइन यदि मारता हूं तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लेते हुए प्राइस मिलेंगी। और तीसरी बात ये है कि मुझे यहाँ ओवरबॉट भी मिल रहा है, वो भी मेरे को वीकली चार्ट में। तो एक मेरे लिए एक अच्छा
रीजन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री मारने का। मगर ये जब आप एंट्री मारते हो उस टाइम पे प्रीवियस जो प्राइस है उसका भी रजिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा, और उस टाइम पे जो एसोसिएटेड वॉल्यूम जो होता है उसको भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन मारा है, उस ट्रेंड लाइन को जब प्राइस रिस्पेक्ट करे तो इस जगह पे उसने ये जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक किया, जब प्राइस ऊपर की तरफ गया और नीचे की तरफ आके वापस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया। देखिए यहाँ पे प्राइस का जो प्रोफाइल है वैसे ही RSI ने भी अपना प्रोफाइल बनाया है। यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो RSI ने भी उसके ऊपर बनाई हुई ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ नजर आता है। अभी जो कुछ मैं बता रहा हूँ मुझे मालूम नहीं आपको कितना समझ में आ रहा है, या मैं फास्ट बोल रहा हूँ ज़्यादा, मगर या आप इस चार्ट से कितना आप देख पा रहे हो प्रॉपरली वो भी मुझे मालूम नहीं। मगर आपको क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो ऐसे ही चार्ट में थोड़ा टाइम के लिए आप मार्कअप करते जाओ। अभी आप यदि मोबाइल में देखते हो तो ऐसे टाइम पे मार्कअप करना पॉसिबल नहीं, तो उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। यदि आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसमें आप उसको मार्कअप करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आइडिया जो है क्लियर होते नजर आएगा, क्योंकि आप मोबाइल में देखते हो तो इतना कुछ क्लैरिटी नहीं आता। यहाँ भी देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो RSI जो है अपने आप को 50 लाइन के ऊपर की तरफ रखते हुए नजर आता है। यहाँ भी देखिए वापस इस कंडीशन में आप देखोगे, क्योंकि आपको चैनल, अभी मैंने बहुत बार चैनल की बात की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस एक पर्टिकुलर चैनल में ऊपर की तरफ जा रहा है। इस जगह पे उसने चैनल को तोड़ दिया, जब उसने एक चैनल को तोड़ के दूसरी जगह पे एंट्री मार दी तो दूसरा ही चैनल बना। तो पहला चैनल का जो डाउन ट्रेंड लाइन था, अप ट्रेंड लाइन था नीचे की तरफ का, वो ऊपर दूसरे चैनल के लिए एक रजिस्टेंस लाइन बन गया, और यहाँ एक नया सपोर्ट लाइन बन चुका है। जब इसने पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया, उसी टाइम पे RSI ने भी उसको ब्रेक किया है 50 के मिड पॉइंट लाइन को, मतलब 50 का जो RSI वैल्यू है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया और वापस वो ऊपर की तरफ जाने लगा, जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाते नजर आता है। तो ये छोटी मोटी ऑब्जर्वेशंस है, मगर ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके ट्रेडिंग में। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हो सके तो ये चैनल जो है उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी हो सके, या फेसबुक पे आप शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।